बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जे फॉर जुनैद। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया और जनाब नैब अपनी पूरे जावो जलाल और पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतर आई। नैब पहले भी वैसे उतरती तो रही है, लेकिन मेरी नाक़िस राय के मुताबिक पहले उस तरीके से कभी भी काम हुआ ही नहीं। हमारी पूरी मुल्क की तारीख में बड़े दोस्त अहबाब, बहुत बड़े बड़े लोग जनाब कह रहे हैं कि जो इस पावर एशिलॉन में जो अरबाब इख्तियार थे वो आए बैठे और मसनद पे बैठते ही उन्होंने नारा तो लगाया कि ये एहतसाब हो एहतसाब हो, लेकिन एहतसाब इनफैक्ट हुआ नहीं जिस तरीके से होना चाहिए था। नैब आई जनाब 99 में, जो मुशर्रफ साहब के ऑर्डिनेंस से माज़ वजूद में आई, और परवेज़ मुशर्रफ ने भी कहा था कि जनाब रूथलेस और कट थ्रोट किस्म का ये सारा सिलसिला होगा और हम एहतसाब करेंगे और कटहरे में लाएंगे और लोगों से जनाब लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी। कुछ हुआ भी, लेकिन वो प्ली बारगेन के और अजीब से चक्रों में पड़ के ऐसे समटाइम्स महसूस होता था जैसे सिलसिले कंप्रोमाइजिंग से मोड में चले गए हैं, और गालिबन नैब कंप्रोमाइज करती रही है जिस किसी हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं। खैर, अभी ये जो सिलसिला चल रहा है तो इसमें लग रहा है, और शायद यूँ कह लें कि हमारी विजुअल थिंकिंग है जो हमेशा से ही रही है कि यार ये पैसे आए हैं और हमारा वो जो एक पसमानदगी है कम से कम वो तो दूर हो, क्योंकि इन पैसों से बहुत कुछ बेहतरी की तरफ आ सकता है। देखें, अभी 81 केसेस का कहा है ना उन्होंने, और मैं समझता हूँ वो खरबों खरबों रुपए हैं जो कि इल गॉटन प्लंडर्ड मनी है, जो प्लंडरिंग हुई है बाकायदा। और मैं हैरान भी होता हूँ कि देखते हैं कि जनाब बहुत बड़े बड़े नाम, शजीन मेमन है, डॉक्टर आसिम है, आहद चीमा साहब हैं। सॉरी टू से, मैं बिल्कुल माजरत के साथ कि ये वो खबरें हैं जो ऑलरेडी चल रही होती हैं, मेरी अपनी कोई बनाई मन घड़त खबर हरगिज़ नहीं है कि इन्हीं से ही अगर कोई रिकवर किया जाए, अगर उन्होंने मतलब कोई उनके पास इल गॉटन मनी है, तो मेरा ख्याल है कि हज़ारों अरब रुपया शायद ये मैंने जो 3 नाम लिए। डॉक्टर आसिम का हम देखा करते थे टीवी में, डॉक्टर आसिम साहब इधर आ रहे हैं जनाब पुलिस वैन में, उधर जा रहे हैं, फिर एकदम से पर्दा स्क्रीन से हट के, पर्दा स्क्रीन से ऐसी होता है, एकदम चीज़ें होती हैं, फिर मिट्टी पाओ जी, वो मिट्टी ऐसी पड़ी कि उसके बाद वो उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। अब कुछ दिन पहले फिर उनका कोई चीज़ें सरफेस पे आई हैं, तो इस हवाले से अच्छा भी लगा। चले, कम से कम इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ भी मैं समझता हूँ हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का जो असल इंसाफ था वो रूल ऑफ लॉ पे चलते थे। यहाँ हम मार खा जाते हैं प्रोसेस इन जस्टिस। हम प्रोसेस इन जस्टिस के चक्रों में पड़ते हुए जनाब शातें लाओ जी, फलाना लाओ जी, इल्तवा में चला गया जी, पेंडेंसी में। मैं एक जिक्र कर रहा था कि गालिबन 15 लाख केसेस सिर्फ पंजाब में पेंडेंसी में हैं, जो पेंड हुए हुए हैं। 15 लाख जनाब, वो उनके पेपर्स ही नहीं पूरे हो रहे जनाब, अदम वो क्या कहते हैं पैरवी की जा रही है, और ये है वो है, बहुत सारे उसमें मामला है। अगर वो ना सही कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ, तो एक दिन में भड़का दिया जाए, और ये जो लोग हैं इनको बुलाया जाए कि भाईजान आपसे कुछ हमें वो नहीं है सिलसिला ऐसा, ये पैसे हैं ये आप दे दें, और यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा ये पैसे आप डॉलर्स में लें, बिकॉज यू नीड डॉलर्स, आपके पास डॉलर्स की कमी है। आप जो भी रिकवरी करनी है, ये भी एक कानून हल्का सा ना एक ऑर्डिनेंस दें, इसमें कुछ तरमीम करें। बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने पुरानी जितनी भी साबका हुकूमत ने तरमीम की उसको ख़त्म कर दिया। कहा जी नहीं, वो पहले वाला जो सिलसिला ना वहीं से शुरू करेंगे हम। तो मेरी इस्तदा है एज ए ले मैन, एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि भाई खुदारा इस दफ़ा पीछे ना हटिएगा। ये एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई है, और मैं समझता हूँ कि एक डिटेरेंस ही क्रिएट हुआ है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है, एक खौफ व हिरास की सूरत हाल, तो खौफ व हिरास की सूरत हाल को अच्छी डायरेक्शन में लिया जाए ना कि यह पकड़ धकड़ में किया जाए। उसमें सिर्फ ये है कि यार इस वक्त आपका मसला ही मईशत है, आपकी डूबती हुई मुआशी जो सूरत हाल है ना, आपका हमारा सबसे मेन मसला ये है। अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए वो जो 124.3 अरब डॉलर ने हमारे ऊपर जो कर्जा एक अफरीद की तरह ऐसे जनाब अजदा है हमारे ऊपर ऐसे फन फैलाए बैठा है, उसको हम सर्विस कर सकते हैं। हम कहते हैं जनाब $100 हमें रिकवर होता है, तो जनाब सीधा सीधा $80 उस बीबी को दिया जाए, IMF की वाली को, उसकी भी बड़ी लंबी जुबान है। क्यों ना हो, पैसे देने वाला का तो ऊपर वाले का तो ऐसे हाथ जिसका ऊपर होगा तो वो तो फिर मतलब कुछ भी कह सकता है। 80% उसको दीजिए, आप बचता है 20%। $20 में जनाब सीधा सीधा आप $10
अवाम गरीब अवाम को रिलीफ दे किसी ना किसी तरीके से, सब्सिडियाँ लगाएं गुर्बत मिटाने के लिए, पॉवर्टी एलिविएशन होनी चाहिए। इसके भी बड़े नारे हम सुनते आए हैं बचपन से कि जी गुर्बत मिटाओ। गुर्बत कैसे मिटेगी जब आपके पास कुछ है ही नहीं है। अब ये एक मौका है, 10% हो गया तो 90% हो गया, 5% दे दें। ये जो गर्दिशी वो जो कर्जे होते हैं हमारे सर्कुलर डेट्स, ये भी बहुत बड़ा मैनेस है। IPPs को महंगी बिजली है ना, क्या करें, महंगे मुआहदे हुए हैं पता नहीं कब से। मैं नहीं कहता उनको मनसूख करें तो वो एकदम कट हो जाएगा और आप जनाब बिल्कुल ब्लैकआउट में चले जाएंगे। ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इंश्योर किया हो इसकी सप्लाई लाइन को, कंटिन्यूटी को। 5% उसको दें और 5% आप एक चीज़ की डेवलपमेंट में लगा दें। ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं आपके डैम्स, छोटे छोटे डैम्स बना लें। वो देखें ना, इंडिया ने सैकड़ों, मेरा शायद हज़ारों डैम्स बना दिए। तो यार हम भी पिछली गवर्नमेंट, उससे पिछली गवर्नमेंट, उससे पिछली लगे, वो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या वजह है? क्या अमर मानने आ जाता है? वो नहीं होता क्योंकि अब आपके जो एनर्जी क्राइसिस है वो मैं समझता हूँ मेन वो सूरत हाल है। उसमें पेट्रोल को सस्ता करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है हर चीज़ की, आपका पेट्रोल ऊपर जाता है। और अब सुनने में आ रहा है मज़ीद ऊपर शायद जाएगा, अल्लाह ना करे ये आ जाए या नीचे आ जाए, कुछ कोशिश करें इस पैसा। और इतना आप इसको मर्सीलेस होके चलें कि जिनके पास, वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमने खा पी लिए, ये उड़ा दी हैं, उनकी जायदादें, बहुत सारी जायदादें हैं। मैं दूर नहीं जाता हूँ, लाहौर में ही खरबों रुपए की जायदादें हैं जनाब। वो करें, नीलामी करें, दें, बेच दें, और उसका पैसा जो आता है, जैसे मैंने पहले कहा, उसका जनाब अप्रोप्रिएट कैसे करना है, इस तरह हम बचेंगे, हमारी मैशत ठीक होगी तो हम बचेंगे। ये एक अल्लाह ताला ने हमें चांस दिया है और जनाब इस चांस पे सारे इसके नैरेटिव को डो करें, इस पर तनकीद ना करें। वो ये जनाब ये देखें पहले ही सूरत हाल है इतनी जनाब, एक गहमा गहमी, अफरा तफरी, गुर्बत, ऊपर से ये नैब वाली एक डबल एज सोर्ड हम पे लटका दी गई है। ये हम पे लटकाई गई, हमें टीज आउट करने के लिए। सिर्फ ये समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, इस कॉज को सपोर्ट करें कि करप्शन और नो करप्शन। अब नो करप्शन ये है कि एक और कुछ नहीं तो एक नैरेटिव लें, उसको डो करें। एक नैरेटिव को आप लोग सारे, मैं बशमूल मेरे, मतलब करप्शन की सजा मौत, करप्शन की सजा मौत। अगर ये हो गया ना चाइना वाला आपके पास भी आ गया एक मॉडल, तो शायद हमारी तकदीर भी बदल जाए। और जैसे कि पहले अर्ज़ किया है, इस कॉज को प्रमोट करें, इस पर बेजा तनकीद ना करें कि जनाब ये हो गया। हमारा खुद से बातन होता है ना, हम बस चीज़ों को और तरीके से सिर्फ अपने दोस्तों को डिफेंड करने के लिए हम इस तरह की चीज़ें करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और बहरहाल अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। इसमें आप सब की, हम सब की कामयाबी है। और इस नोट के साथ मैं ये गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि उम्मीद वासत की जा सकती है कि शायद साड़ी भी सुनी जाए और हमारे मामला ठीक हो जाए। थैंक यू वेरी मच।